हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं। तो ये चीज़ें हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके पीएचडी और एमफिल के जो भी एस्पिरेंट्स रहेंगे 2020 के, वो उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। स्पेशली बात करें तो अभी डीयू में आपका मांगा गया है, तो विद प्रूफ आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि आपको यहाँ पर ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो सभी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। राइट, सबसे पहले हमारा टॉपिक जो हमारा फ्रंट पेज होता है, टाइटल पेज जिसको हम कहते हैं, वो टाइटल पेज पे आपको सबसे ऊपर आपको लिखना है टॉपिक कि आप किस पे शोध करना चाहते हैं, किस पे रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है, फिर कि आप डीयू में कर रहे हैं या और किसी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, उसका लोगो लगाएंगे। फिर बाद में एक लाइन लिखेंगे, रिसर्च प्रपोजल टू एडमिशन इन पीएचडी एमफिल, या आपका जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा वो आपका आ जाएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट का नाम, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। फिर बाद में आपकी खुद की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि आपके एप्लीकेशन नंबर क्या है वो भी आपका यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो उनको पता लग जाएगा। सभी चीज़ें उनको समझने में, उनको फाइंड आउट करने में आपका नाम आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। अभी टाइटल पेज आपका सबसे बेस्ट हो गया, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक, उसके बाद टाइटल जो होता है वो आपका यूनिक होना चाहिए दोस्तों के। अगर जो भी आप टॉपिक लेकर जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही आपका सिंप्लीफाइड होना चाहिए, बहुत ही उसमें उस टाइटल से आपका ये पता लगना चाहिए, जो भी आपके सुपरवाइजर हैं, जो भी वहाँ पर मेंबर बैठेंगे, जो भी पैनल में बैठेंगे, पैनल वालों को सभी को ये पता लग जाना चाहिए टाइटल से ही कि हमारी किस पे रिसर्च चलेगी। ठीक है, हमारे फ्यूचर में किस पे रिसर्च करने वाले हैं, वो आपके पॉइंट्स आपके यहाँ पर मेंशन होने चाहिए, वो चीज़ें आपकी एक्सप्रेस करनी चाहिए जो पूरी आपकी रिसर्च होती है। राइट, उसके बाद उस रिसर्च में आपका इंट्रो पार्ट आता है जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप उसके बारे में बैकग्राउंड बताएंगे कि जब कोई भी आपका टॉपिक चूज करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कुछ देंगे, बैकग्राउंड उसको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारा टॉपिक हम करने क्या वाले हैं, ये चीज़ें आपकी मेंशन की जाएंगी। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव और या क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस आप यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चंस का मतलब ये आपका ये है कि कुछ आप खोजना चाहते हैं, कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फाइंड आउट करने वाले जो भी आपके डाउट्स हैं वो वहाँ पर आप लिख देंगे कि मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये मेरे रिसर्च क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिर बाद में आपके मेथड्स की आती है या मेथडोलॉजी की बात आती है। तो मेथड्स आपके यूज़ आपकी स्टडी में कौन कौन से करेंगे, आप फील्ड बेस करेंगे, आप एक्सप्लोरेटरी करेंगे, आप कौन सी रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो मेथड्स कौन सी यूज़ करेंगे, आप क्वेश्चनरी के माध्यम से करेंगे या फिर आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी और ये चीज़ें आपकी यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो रिसर्च मेथड्स आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैसे आप काम करेंगे और कैसे उस चीज़ को मेंटेन करेंगे। आपका एक तरीके से ब्लूप्रिंट आपका मेंशन होना चाहिए, ब्लूप्रिंट आपका पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हम इस तरीके से काम करेंगे, ये हमारा जर्नी का वे होगा। ठीक है, तो हम जब भी कहीं जाते हैं तो उससे पहले हम तैयार कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर जाना है, हमें उसके बाद वहाँ जाना है। तो इस तरीके से आपका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे कि मुझे इसके बाद ये करना है, ये आपकी रणनीति रहेगी। राइट, उसके बाद आप उससे जो आपने स्टडी की है, जो भी आपने टाइटल चूज किया है, उसका सब चीज़ आपने देख ली, तो उसका कहीं ना कहीं से आपने मटेरियल यूज़ किया होगा। तो मटेरियल जो भी आपने स्टडी में यूज़ किया, उस स्टडी का मटेरियल आप रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी में आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे कि मैंने ये आर्टिकल्स पढ़े हैं और ये आर्टिकल्स में ये मेंशन है। उसका आपको पता होना चाहिए सभी चीज़ें। वो पूछ भी सकते हैं कि आपने इस आर्टिकल से क्या पढ़ा, क्योंकि उनको पता है, उनको सभी चीज़ें मालूम है। हो सकता है आपका वहाँ पर 10% ये भी ऑप्शन बन सकता है, 10% ये भी चांसेस बन सकते हैं कि जिस आर्टिकल को, जिस टॉपिक को आप लेकर जा रहे हैं, उसी आर्टिकल को पहले किसी पैनलिस्ट ने पढ़ रखा हो, तो उससे आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे उठेंगे। ठीक है, डेफिनेटली बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे उठेंगे। तो इसलिए उसकी कोर जो आपका जो भी आर्टिकल पढ़ के जाएं वो अच्छे से पढ़ के जाएं, जो भी यहाँ पर मेंशन करें उसको अच्छे से करके जाएं, ताकि जो भी आपके वहाँ पर जो पर्सन बैठे हैं उन्होंने अगर पढ़ा भी हुआ हो तो वो चीज़ें आपकी मेजर मिलनी चाहिए, वहाँ पर निकल के आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऑनेस्ट रिव्यू आपको करना है जो भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे।
ठीक। तो ये एक तरीके से ये जर्नी होती है किसी भी रिसर्च को रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए। तो ये चीज़ें आप कुछ स्टेप्स होते हैं, इनको आप कर लेंगे तो आपका रिसर्च प्रपोजल बन जाएगा और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक जैसा मिलेगा। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलता है रिसर्च में। वो रिसर्च का ये पाथ आपका है, पाथ को आपको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिसर्च का प्रपोजल है। मतलब कि आपको प्रपोज करके करना है कि मुझे सीट चाहिए, इसलिए हमें प्रपोजल जो भी हमारे मेंबर्स रहेंगे, जो भी हमारे डिपार्टमेंट में जिसमें हमें जाना चाहते हैं, उसमें चीज़ें हमें एक्सप्रेस करनी है। तो उसके साथ साथ आपकी पीपीटी भी होती है। तो ये आपकी पीपीटी होती है, मतलब कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें ये चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं और वो आपके ये पूरा डॉक्यूमेंट होता है जो हार्ड कॉपी में लेके जाना पड़ता है, ये आपके उसी पैनलिस्ट मेंबर्स के पास होगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत उठाई जाएंगी कि ये कैसे एक्सप्लेन किया, और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपका ये टॉपिक है, ये आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ये चीज़ें भी आपको करनी होंगी। ठीक है। क्योंकि जो हमारे जो भी आपके मेंबर्स रहेंगे वहाँ पर, वो अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, आपने ये टॉपिक ही क्यों चूज किया, ठीक, उसका आपके पास आंसर होना चाहिए। उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक के बाद आप कैसे काम करेंगे, हाउ टू वर्क। तो हाउ टू वर्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा। हो सकता है थोड़ी सी उसमें चेंजमेंट हो जाए, लेकिन आप कुछ तो एक्सप्लेन करेंगे, अपना कुछ पढ़ के जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि उन पर एक बेहतर इंप्रेशन जा सके और आपकी जो सिलेक्शन की प्रोसीजर है, सिलेक्शन के जो चांसेस हैं, वो आपके ज़्यादा हो सके। तो होप आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिला होगा। काफ़ी दिन से ये डाउट्स उठ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे हम बनाएं। तो ये आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ये आपके स्टेप्स होते हैं और वो थोड़ा बहुत आपका टॉपिक वाइज और आपके थीम वाइज अलग अलग डिफर करता है, लेकिन ये स्टेप्स तो आपको सभी को ये एज इट इज़ फॉलो करनी होंगी। ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट होते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको जो भी अपडेट हो वो मैं प्रोवाइड करा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।